हेलो जी, दिस इज़ ज़ोया अहमद। मेरा घर काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली है और इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से हुआ है कि वेदर को देखते हुए, क्लाइमेट को देखते हुए मेरा घर ठंडा रहता है। चले आए मैं आपको अपना घर दिखाऊं। यहाँ पे लाल ईंटें इस्तेमाल हुई हुई हैं, कंक्रीट, रॉ कंक्रीट की भी दीवारें हैं। मेरा फ़र्श भी रॉ कंक्रीट का है। जो फ़र्श इस तरह का होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, वो घर को ठंडा रखता है। बिल्कुल देखिए, मटका जो होता है वो मिट्टी का होता है और ये घर भी ऐसे ही है, मिट्टी, कंक्रीट। यहाँ आपको प्लांट्स भी दिखेंगे। इंटेंशनली मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स आसपास अपने लगाए हुए हैं घर के, क्योंकि उससे इंस्टेंटली टेम्परेचर घर का कम हो जाता है। और ये मैं हर किसी को कहती हूँ कि घर के बाहर भी नहीं, घर के अंदर भी प्लांट्स रखें। एयर को प्योरीफाई भी करता है, घर ठंडा भी रहता है, आँखों को देखने में भी अच्छी लगती है ग्रीनरी। द बेस्ट पार्ट अबाउट माई हाउस, जितनी भी ओपनिंग्स हैं, खिड़कियाँ हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं और मैंने इसकी प्लानिंग और ओपनिंग इस हिसाब से की हुई है कि एयर फ्लो हो, एयर का गुज़र इस तरह हो कि दिन में मुझे अक्सर पंखों की भी ज़रूरत ना हो और रोशनी भी आती रहे। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि मैं दिन में बिल्कुल भी लाइट्स को इस्तेमाल नहीं करती। जैसे अभी दिन का टाइम है और मैं इधर डबल हाइटेड अपनी स्पेस में खड़ी हुई हूँ और क्योंकि इस डबल हाइट स्पेस की ओपनिंग इस तरह है कि दिन की रोशनी आती है, आई गेट द सनलाइट। और अभी भी देखिए, मैंने कोई भी लाइट नहीं जलाई हुई है एंड वी हैव दिस एम्पल लाइट हेयर। यहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं और हम इस लाइट को काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और हेल्थ वाइज भी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप सनलाइट को यूज़ करें, आप सनलाइट को एक्सपीरियंस करें। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मेरे घर की है, वो ये है कि मेरे घर में जितने भी दरवाज़े हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, सारे दरवाज़े पुराने हैं। ये सारे पुराने घरों से निकाले गए हैं, इंटीरियर से निकाले गए हैं। इन सबको मैंने रिफर्बिश करके इस्तेमाल किया है। तो ये भी एक चीज़ होती है कि कार्बन फुटप्रिंट कम से कम इस्तेमाल हो। जैसे ये भी पुराना है, पुराना बर्मा टीक का ये फ्रेम है और ये सालों साल चलेगा। प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं, इससे एक आप ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि जानवर भी बहुत सेफ़ फील करते हैं। दे कैन ऑल्सो को एग्जिस्ट इन हारमनी। घर भी ठंडा रहता है और मेरा घर पूरा बहुत इंटरकनेक्टेड है। अब जैसे ये खिड़कियाँ हैं, ये यूँ खुल जाती हैं जैसे पुराने के घरों में जो है झरोखे हुआ करते थे। और अगर मुझे नीचे किसी से बात करनी होती है या नीचे से ऊपर किसी से बात करनी होती है, वी जस्ट ओपन दीज विंडोज़ एंड टॉक। मस्ट हैव नोटिस, मैंने बहुत ज़्यादा वाइट इस्तेमाल किया हुआ है। जो चूने का कलर होता है, जो सीमेंट का बेसिक नेचुरल कलर है, वो है। लाइटर कलर्स, वो बड़ा एक्सपेंशन, एक आपको जगह की फ़ील होती है, जगह बड़ी लगती है, ठंडा रहता है, आँखों को भी ठंडा रहता है। वाइट कलर, ऑफ वाइट्स जो हैं वो हीट से सेफ़ रखते हैं। इसके अलावा पेंट्स के अलावा, सिंथेटिक पेंट्स के अलावा मैं फ़ोकस करती हूँ कि लाइम वॉश हो। वो एक ऑर्गेनिक चीज़ है, वो भी घर की दीवारों को ब्रीदेबल रखता है, ठंडा रखता है। जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो हमारे कल्चर को, हमारी कम्युनिटीज़ को रिफ़्लेक्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देयर इज़ अ तख़त और रल्ली भी आपको दिख रही है। तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान का जो अपना क्राफ्ट है वो इतना प्यारा है और जो पुराने घरों में चीज़ें होती थी, अगर हम उनको फिर से इस्तेमाल करें, इनकॉर्पोरेट करें। तख़त इतनी कंफर्टेबल चीज़ है, आप इस पर बैठें, आप इस पर लेट जाएँ, आप आराम कर लें। ये सारी पुरानी ईरानी कुर्सियाँ हैं जिसको आई गॉट देम पेंटेड एंड यूजिंग देम। टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, डायलॉग होना चाहिए, बेसिक चीज़ों की सेंस होनी चाहिए। जिस तरह आजकल के घर बिल्कुल बंद होते हैं, मैच बॉक्स हाउसेस होते हैं। घरों को खुला बनाएं, वेंटिलेशन पे फोकस करें, लाइट पे फोकस करें, जो मटेरियल की चॉइसेस है उस पे फोकस करें। मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि प्लांट्स लाएं आप, ये बहुत ज़रूरी है। दरख्त लगाएं अपनी गलियों में, अपने घरों में। अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, मैं इंटीरियर्स करती हूँ, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स करती हूँ।
और अपने लोकल क्राफ्ट के बारे में काफ़ी बात करती हूँ। सस्टेनेबल और इंटेंशनल लिविंग के बारे में बात करती हूँ कि ना सिर्फ हमारे घर ऐसे होने चाहिए जिसका सस्टेनेबल या क्लाइमेट फ्रेंडली डिज़ाइन होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए। जैसा क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो है हमारे मुल्क में, अब तो मैं कहती हूँ हमें हर चीज़ पिक करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि उसका कार्बन फुटप्रिंट होता है, उसका इम्पैक्ट होता है। हर छोटी से छोटी चीज़ जो हम करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफस्टाइल पे आता है।